हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। लेट्स बीट द नीट का डे 8। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन कि यूनिटलेस क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनलेस भी होगा। डायमेंशनलेस तो पहला बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट तो करेगा, है ना। बोला कि ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब बोल रहा है कि उसके पास डायमेंशन होगा, नहीं। बोला नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब डायमेंशनलेस है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, मतलब उसके पास डायमेंशन होगा, है कि नहीं। तो उसके पास डायमेंशन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अल्फा है और बीटा का हमसे डायमेंशन पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड ये दिया हुआ है। तो हम बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे आता है ना, ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, m0 l0 t0 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी, है ना। अब यहाँ पर अगर कभी m0 l0 t0 आए तो इसका मतलब 1 हो जाता है, इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टी के पावर माइनस का 1, है ना। और ये है ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अल्फा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या कीजिएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी को जगह पर लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला है ये कुछ अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दे रखा है, 1 प्लस और ये पावर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए वेरी गुड। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, विस्कोसिटी का मतलब होता है प्रेशर इनटू टाइम, और इंपल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। तो चलिए अब एक एक करके लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले ए यानी कि सरफेस टेंशन के बारे में, फोर्स को लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ को लिख सकते हैं एल। एक एल से एक एल कट गया, एम के जगह पर केजी लिख सकते हैं और टी के जगह पर सेकेंड का माइनस लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह से बी के बारे में बात कीजिए, तो बी में क्या है, प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया है। तो फोर्स की जगह पर एम एल टी माइनस 2 अपॉन इसके जगह पर लिख सकते हैं एरिया की जगह पर एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा खत्म, और ये हो जाएगा एम एल के पावर माइनस का 1 और टी के पावर माइनस का 2। तो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद विस्कोसिटी है प्रेशर इनटू टाइम, तो ऑप्शन मतलब कि सी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, चलिए प्रेशर इनटू टाइम कर लेते हैं। तो प्रेशर के जगह पर लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया और इनटू टी। इसके जगह पे एम एल टी माइनस 2, एरिया का मतलब होता है लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है लेंथ इनटू लेंथ। टाइम की जगह पर टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक एल से एक एल कट गया, यानी कि आ जाएगा एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1, मतलब केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला गया। अब बच गया इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, तो ये भी लिख लेते चलिए डी का। क्या हो गया, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, तो एम एल टी माइनस 2 इंटू टी, एक टी से एक टी कट जाएगा, के जी लेंथ के जगह पर लिख सकते हैं मीटर, और टी के जगह पर सेकेंड का इनवर्स, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। इसने वो बोला कि एसर्शन और रीजन में आपको लेवल करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक मेजर डिस्टेंस, सही बात है। और अगला बोला रीजन के बारे में कि ईच हैज डिफरेंट डायमेंशन, ऐसे कैसे हो सकता है, डायमेंशन तो सेम होगा, यानी कि एसर्शन जो है वो सही है ना, जबकि रीजन क्या है, गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ये बोला कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसके पास यूनिट हो भी सकता है और यूनिट नहीं भी हो सकता है, मे हैव यूनिट, मतलब यूनिट हो सकता है, ये बात सही है। इसके बाद बोल रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है एंड एंडोथर्मिक भी हो सकता है,
मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एनर्जी रिलीज भी हो सकता है। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक और एनर्जी जब रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्राई बेसिक एसिड, है ना, हमको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कुछ W, बोल रहा है कि इट इज द इक्विवेलेंट वेट विल बी। तो इक्विवेलेंट वेट जब भी हमसे पूछा जाता है ना, इक्विवेलेंट वेट तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, यहाँ पे बोलते हैं एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर। तो अब एन फैक्टर यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट वेट रहने दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर W दिया हुआ है और एन फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला है ट्राई बेसिक है, तो ट्राई बेसिक है तो इसका कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 3 हो जाएगा, यानी कि 3। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। रिवीजन कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं कीजिएगा बहुत भारी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन हम मान करके चलते हैं, क्योंकि देखिए आपको खुद पता चल जाएगा क्यों अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम गैस ऑफ हाइड्रोजन एट एचटीपी, जब भी इस तरह से दे तो हम यह मान करके चलते हैं कि ये H2 है ना, तो इसका मतलब हो गया मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मोल हमारे पास कितना आ गया, वेट हो गया 1 और मॉलिक्यूलर वेट हो गया, हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, यानी कि 0.5। तो मोल आ गया 0.5। अब एक मोल का जो ये होता है वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, तो 0.5 का कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी कि 11.2। अच्छा क्वेश्चन, हम इसको मान के चलते हैं, बाकी आप देख ले। यहाँ बोला कि 11 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई इतना लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ गैस। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मोल निकालिए, यहाँ से मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो इसको आप क्या करोगे, 5 का 20, यानी कि 1/4 से कट जाएगा। अब मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो मोल कितना दे रखा है हमको, हम निकाले हैं 1/4, वेट हमको निकालना है, और मतलब कि मौलिक वेट हमको दे रखा है क्वेश्चन में 11 ग्राम, 11, और मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 44, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 44। और 44 किसका होता है, NO का, नहीं NO का तो कितना हो जाएगा 28 30, जो भी हो, नहीं होगा, पर इसका कितना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि 2 एसर्शन दे रखा है, देखिए 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस हैविंग Na एटम ऑफ हीलियम 1, ये बात सही है। देखिए अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होगा 22.4 में वो कितना होगा, Na के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हम एसर्शन को सही माने, मतलब एसर्शन सही है। जबकि रीजन का अगर बात करें तो यहाँ पे एनी गैस लिख दिया, और गैस डाई एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है, गैस जो है वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, गैस जो है वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है। तो डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, पर इन्होंने बोला एनी गैस, तो एनी गैस को मान करके नहीं चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी कि असर्शन हमारे समझ से सही है और रीजन गलत है, और इस क्वेश्चन को हम अच्छा क्वेश्चन मान करके चलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बोला, चलो बायो क्वेश्चन है, टाइट जंक्शन, एथनिक जंक्शन, गैप जंक्शन और सिनेप्टिक जंक्शन। तो सिनेप्टिक जंक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन, यानी कि डी के साथ में हो जाएगा ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन जंक्शन थ्रू द केमिकल टू अनदर सेल, ये हो गया। गैप जंक्शन में क्या हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा सीमेंटिंग नेगेटिव, इसके साथ ये चला जाएगा, और टाइट जंक्शन के साथ में स्टेबलाइज द बैरियर, ठीक है, और गैप जंक्शन के बाद में हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन, हाँ ये सही है। चलिए तो ये देख लीजिए किसके साथ कौन जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला कि सिंपल इपिथेलियम, तो सिंपल इपिथेलियम सिर्फ वन सेल थिक होता है क्या, हाँ वन सेल, वन लेयर सेल थिक, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द किडनी नॉट ओनली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बट आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द किसमें, मतलब कि किडनी जो है वो सिर्फ एक्सक्रीशन का ही नहीं काम करता है, इसके अलावा और सारा भी काम करता है। तो बोल रहे हैं कि इसके अलावा क्या काम करता है, तो इसके अलावा इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी रोकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं, इसका काम नहीं है। उसके बाद क्या है,
कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, नहीं इसके लिए भी हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि द कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ ब्लड विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द फूड एंड इनटेक, ब्लड प्रेशर कांस्टेंट, ये नहीं होगा, तो हमारे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका यही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई द ए एंड बी, ए और बी को, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिनेस। ठीक है, थ्रोम्बिनेस, और उसके बाद में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये होता है थ्रोम्बोकाइनेस, यहाँ और यहाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन मिल गया, ये मिल गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी, हमको तो ये लगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, तुम इधर आ जाओ। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट, ट्रैकिया को सपोर्ट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी को सपोर्ट करता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट नहीं करता है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स को सपोर्ट करता है, यानी कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे फिर से कुछ ऐसा दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है कि क्या है। इट इज डबल लेयर ऑफ कवरिंग द लंग्स, ठीक है, फ्लूइड बिटवीन द लेयर रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स सरफेस, ठीक, आउटर लेयर इज कांटेक्ट विद द थोरेसिक वॉल, अच्छा, इनर लेयर ऑफ कांटेक्ट विद लंग्स, यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, कवरिंग ऑफ लंग्स के बारे में बात कर रहा है, और कवरिंग और लंग्स को क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बोला ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू, ब्लड ग्रुप किसके वजह से होता है ना, तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, इसको काट देते हैं, और टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन दिख रहा है, इसको काट देते हैं। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी, तो एंटीबॉडी के को काट देते हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा सर, स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चल, फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हमको सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डोनर आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेनिंग एंटीजन्स अगेंस्ट द डोनर एंटीबॉडी, रुकते हैं, रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेनिंग एंटीबॉडी against the RBC of donor, or recipient RBC should not containing antibody against donor antigens, है ना, तो रेसिपिएंट ठीक है, रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजेंस अगेंस्ट द डोनर एंटीबॉडी, हाँ सही है, मतलब कि रेसिपिएंट के बॉडी में क्या नहीं होना चाहिए, एंटीजन नहीं होना चाहिए, किसके अगेंस्ट, डोनर के एंटीबॉडी के अगेंस्ट, तब जाकर के ये सेफ ट्रांसफ्यूजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ऑल ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये तो ऑप्शन रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए ये है अगला क्वेश्चन, क्या है, बस, तो आज के लिए इतना ही था, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।